अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ना आने जो मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा, बस रसूल। सबकी आवाज आनी चाहिए कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन सब फना हो जाएंगे, तक सब फना हो जाएंगे, काफी लेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद सलाम के नजराने पेश करने के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान हजारा के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, बिलखुसूस मुहाफिज खत्म नबूवत और नामूस रिसालत मरकजी
लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के नायब नाज़िम आला हजारा जोन के अमीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया लायक सद वकार सद तकरीम मुहाफिज नामूस रिसालत जनाब मोहम्मद आदिल ज़ेब खान तनोली साहिब लायक सद वकार सद तकरीम जनाब मोहम्मद अफसर रहमान साहिब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम हैदर कादरी साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम हैदर रिजवी साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया और दीगर वो तमाम साथी बाबा जी के शेर तमाम जिम्मेदारान जिनके मैं नाम नहीं ले सका, बस इतना कहूंगा बाबा जी फरमाया करते थे तुसा जिन्हें माल का ना कम कर रहे हो मालिक तुहानू देख रहे हो। बात इतनी है कि खूबसूरत बातें आप समाप्त कर चुके हो। मुझसे कबल मुझसे बेहतर बात करने वाले बात कर चुके हैं। इनका हुक्म था मैं आपके सामने हाजिर हुआ, दो चार बातें करनी है। हम बिल्कुल छोटे होते थे पंजाब में, चूंकि आम औकात में भी जिक्र शहादत अहले बैत ज्यादा होता है, तो बचपन से एक बात सुनते आए खासतौर पे मुहर्रम में कि नजर अल्लाह ते नियाज हुसैन। अब जब बड़े हुए तो एक चीज उसकी तरफ बार बार सोच जाती है कि हुसैन पाक की नियाज़ें खाते खाते कोई बचपन से जवान हो गए, कोई जवानी से बूढ़े हो गए, कोई इस दुनिया से वैसे रुखसत हो गए। मुहर्रम में भी हम बयान करने के लिए जाते हैं तो कई पर्चियां आती हैं कि हजरत जी हजरत शहजादा अली अकबर पाक की शहादत सुनाएं, कोई कहता है गाजी अब्बास की शहादत सुनाएं। हमारा गिला सिर्फ इस कौम से इतना है कि आपने करबला भी सुनी और अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का जिक्र भी सुना। कभी आपने ये भी पूछना गवारा किया कि ये सारा कुछ हुआ क्यों था, आखिर वजह क्या थी कि अहले बैत अतहार को मदीना से मक्का और मक्के से फिर करबला की जानिब आना पड़ा, इतनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, वजह क्या थी। आज बड़े बड़े नाम निहाद मजहबी बड़ी बड़ी तस्वीरें हाथ में रखने वाले वो भी जब कभी महफिल में मसाजिद में बात हो मौजूदा निजाम सियासत के खिलाफ और हुजूर के दीन की सियासत और शरीयत के मुताबिक निजाम मुस्तफा की बात की जाए तो वो भी कहते हैं देखो जी असी तो सदे असी महफिल थे मौलविया ने सियासत की गल छेड़ दी। मेरा उनसे एक सवाल है, क्या यजीद की हुकूमत और यजीद की सियासत के खिलाफ मौला हुसैन खड़े हुए कि नहीं हुए? अगर आप समझते हैं कि वाकयातन हुए और यकीनन हुए तो ये जितने मेरे समेत आप बैठे हैं मौला हुसैन की गुलामी का दम भरने वाले, क्या वक्त आन पहुंचा है कि नहीं कि आज से लेके जब तक हमारे जिस्म में जान है यजीदियत के खिलाफ उसी तरह आवाज बुलंद की जाए जिस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद की थी। तो उसका तरीकाकार क्या है? क्या मौला हुसैन पाक ने यह सोचा था कि जनाब अभी चूंकि अफराद कम है तो अभी बात नहीं की जा सकती, अभी चूंकि वसाइल का फुकदान है तो अभी बात नहीं की जा सकती, या आपने ये फरमाया कि नाना जान का मदीना छोड़ा जा सकता है लेकिन नाना जान का निजाम नहीं छोड़ा जा सकता, या ये फरमाया था 8 जिल हज को आप निकले मक्का शरीफ से हिजरत करके फिर आज़म कूफा हुए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 8 जिल हज को जब सारी दुनिया अगले दिन हज की तैयारियां कर रही हो और उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़ के बजाने में कूफा जा रहे हो, यह इस चीज की अलामत है कि आपने फरमाया कि हज की कज़ा हो सकती है पर दीन के पहरे की कज़ा नहीं हो सकती। ये मैं अच्छा भाई एक बात याद रखिए, ये इस तरह की चीखो पुकार आती रहती है, इसके हम लोग वैसे आदि हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि लब्बैक वाले चलती गोलियों में भी और बिल्कुल जनाब आला धुआंधार माहौल की शैलिंग में भी इस नारे को और जिक्र को भूलने वाले नहीं है। लब्बैक दोनों हाथ खड़े करके
ताजदार खत्म नबूवत। एक मिनट अब जरा हाजिर दिमाग होकर बैठिएगा। बात यह है, बाबा जी फरमा करते थे कि एने नारे पंजाब च लगे यार कि फलाना आवे ही आवे ते फलाने दे नारे वजणगे ते फलाने वजणगे, किसी के माथे पे बल नहीं आया। रसूलुल्लाह के नारे की बात आई तो कहते हैं ये सियासी नारा हो गया, ये कैसी बात हो गई, ये फलां हो गया। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइए जरा, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। बस जनाब आइए इस बात पे आते हैं कि आज वो वक्त आ चुका है। एक वक्त था कि मेरे जैसे भी ये बात किया करते थे, बाबा जी एक पासे सारे मौलवी खड़े कर देते बेचारे दी 5000 10,000 तनख्वाह है, साढ़े नाल किस खड़े होना है, किन्ने सानू वोट देना है। तो हजरत फरमाया करते थे कि दीन के साथ कभी सौदा न करना, एक वक्त आएगा कि मालिक अरबोंपति लोग भी तुम्हारे साथ खड़े कर देगा। और आज हम देख रहे हैं कि मालिक के कायनात ने करोड़ोंपति अरबोंपति हमारे इस काफिले के अंदर खड़े किए हैं। और आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को यूनियन काउंसिल के जनाब आला चेयरमैन के लिए भी इंतखाब में बाज़ औक़ात बड़े मसाइल पेश आ जाते हैं कि किसको रखा जाए और किसको जनाब आला किससे माजरत की जाए। ये बाबा जी की उस अनथक मेहनत की बरकत है जो उन्होंने व्हील चेयर पे बैठ के भी हजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए की है। हमसे एक सवाल करते हैं, हुण जी असीं मौलवियां मगर टुर पई, हवेलियां में नहीं कहते होंगे, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, आप सुभान अल्लाह तो बोले। कहते हैं जी आप हम मौलवियों के पीछे चले गए, हमारी शान है। मैं कहता हूं कि दुनिया को नवाज शरीफ के पीछे चलते शर्म नहीं आई, कईयों को जरदारी के पीछे चलते शर्म नहीं आई, कईयों को जनाब आला अल्ताफ हुसैन के पीछे चलते शर्म नहीं आई, कई हैं ऐसे जिनको इमरान खान के पीछे चलते शर्म नहीं आई, जिनको मुमताज कादरी के कातिलों के साथ खड़े हुए थे शर्म नहीं आई, जिनको आसिया मलूना को रिहा करने वालों के साथ खड़े होते शर्म नहीं आई, जिनको जनाब आला आफिया सिद्दीकी को बेचने वालों के साथ खड़े होते शर्म नहीं आई, जिनको मसाजिद से स्पीकर उतारने वालों के साथ खड़े होते शर्म नहीं आई। तो हमें क्यों शर्म आए जनाब, हम तो उनके साथ खड़े हैं जो जिस हालत में भी हैं, नारा उनकी जुबान पे यही जारी है, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। खत्म नबूवत। कहते मौलाना साहब बड़े सख्त हैं, देखे ना तुम मारने मारने की बात करते हो। मैंने कहा हमने सिर्फ गुस्ताख रसूल के लिए हदीस शरीफ पढ़ी, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु। बदले में आपने कहा ये सियासी लहजा नहीं है, ये सियासी अंदाज़े गुफ्तगू नहीं है। और हमने देखा ये चंद दिन पहले खान साहब फरमाने लगे फलाना फलाना मेरे बंदूक की नशिस्त पे आ गया है। हैरत की बात है खान साहब, तेरी जात के खिलाफ बात हो तो बंदूकों की गोलियां और नालियां सुनाना शुरू कर देता है, जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए तो तू बेहिस हो जाता है। इतना याद रख इमरान खान, तेरे जैसे करोड़ों अरबों, हमारे जैसे करोड़ों अरबों उस खाक पे कुर्बान जहां से मेरे मुस्तफा का बिलाल एक बार गुजर के गया है। तुम्हें क्या पता उनकी इज्जत और हुर्मत का। आज तुम कहते हो फलाना मेरी बंदूक की नशिस्त पे है, आज तुम जनाब आला इस तरह की बातें करते हो। मैं 10 लाख बंदा रोडों पे ले आऊंगा। आज तेरी अपनी हुकूमत की बात आई, तू 10-10 लाख बंदे रोडों पे लाने की बात करता है। कल रसूलुल्लाह की नामूस के लिए आए, हमें सुनाने लगा कि मईशत कमजोर हो जाएगी, हमें कहने लगा दुनिया क्या कहेगी, हमें कहने लगा लोग क्या कहेंगे। आज हम सबको कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर देखने वाले देख रहे हैं, हम सबको कहना चाहते हैं जनाब, खास तौर पे पाकिस्तानियों को, खैबर से कराची तक सब ये नजारा देख रहे हैं। आज जिस वक्त अदम एतमाद की बात आई तो अपोजिशन भी यूं हो गई, आज हुकूमत बचाने की बात आई तो हुकूमत के वजीरों की जुबानें 2-2 गज लंबी हो गई। अपनी जात के लिए तुम लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हो, अपनी जात के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला आता है तब तुम्हें कहते जनाब सियासी मामलात नजर आते हैं। हम इतना कहना चाहते हैं, अदम एतमाद से पहले तहरीक लब्बैक
पाकिस्तान की करारदाद फ्रांसीसी सफीर के लिए आज भी असम्बली के अंदर मुंतजर है। मैं इतना कहना चाहूंगा, उसके लिए कम अज कम एक होते तो हम भी शायद तुम लोगों में से किसी के साथ खड़े होते कि कोई रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़ा तो हो। लेकिन हाय अफसोस, यहाँ पे आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तो सारे यकजा हो सकते हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला आता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। सुनो सुनो हुक्मरानों, सुनो सियासी मैदान के पुराने खिलाड़ी कहने वालों, तुम्हारे जैसे करोड़ों आए, करोड़ों चले जाए, तुम्हारे जैसे अरबों आए, अरबों चले जाए, रुपये पैसे की बात करना। अगर तुम ये कहते हो कि तादाद ही सबसे बड़ी चीज है, कि तादाद जिसके साथ अवाम की ज्यादा खड़ी हो जाए उसको हुकूमत मिल जानी चाहिए, उसको इख्तियार मिल जाना चाहिए, तो आओ कहते हैं एक तरफ खान साहब तुम जगह बना लो कि जनाब वहां पे तुम बुला लो अपनी पार्टी को, हम तुम्हें कहते हैं अपोजिशन को भी बुला लो, सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़े हो जाओ और हम रेफरेंडम कराते हैं पाकिस्तान में कि कौन है तब्दीली के नाम पे जाने वाला, कौन है बल्ले तीर नून के नाम पे जाने वाला, और कौन है मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पे लाने के लिए साथ खड़े होने वाला। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो तबका 90% नजर आएगा जो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे देखना चाहेगा। हम कहते हैं तुम्हें आम ऐलान है, तुम मुल्क के जिस कोने में कहो रेफरेंडम कराने को हम तैयार हैं, तुम जिधर से कान लगाओगे तुम्हें आवाज आएगी लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। कहते हैं मौलाना साहब हमें आलमी मामलात को भी देखना पड़ता है। कल तक आलमी मामलात थे, कल तक यूरोप के साथ कहते थे एक फ्रांस के साथ हम नहीं बिगाड़ सकते कि पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा होगा। आज खान साहब को अपनी हुकूमत जाती नजर आई तो फरमाने लगे, देखे ना जी, मैंने यूरोप को कहा, यूरोप के एम्बेसडर को मैंने जवाब दिया, हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं है, नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है। खान साहब इतनी बातें करने की बजाय एक बात तब भी कर देते जब फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ मोहम्मद अरबी के गुलाम सड़कों पे थे, तब तुम कह देते हो फ्रांस के कुत्तों याद रखना हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम हजूर के गुलाम हैं। तब तुम एक बात कह देते, हम यूरोप के बगैर गुजारा कर सकते हैं, रसूलुल्लाह के बगैर नहीं कर सकते। तो और तुम्हारे साथ कोई खड़ा होता ना होता, हम तुम्हारे साथ खड़े होते। लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में इज्जत है ही नहीं, तुम इज्जत जिनके दरवाजे से ढूंढ रहे हो वहां से इज्जत मिलने वाली नहीं है। कुरान ने सदियों पहले का फैसला कर दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। जो अल्लाह रसूल की इज्जत के लिए निकलता है तो जमाने की इज्जतें उसकी झोली में डाल दी जाती हैं। आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जनाब इस प्लेटफॉर्म पे मोहम्मद अरबी के ये फकीर हवेलियां की सरजमीन पे आदिल खान तनोली साहब को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम जनाब आला आपकी जात की वजह से नहीं, आपकी बिरादरी की वजह से नहीं, आपके नजरिए की वजह से खड़े हैं जो आपके कायद ने इस कौम को दिया था कि आया आया दीन आया आया। और सुनिए, ये जितने भी लोग बैठे हैं ये मेरी जात की वजह से, मेरी बिरादरी की वजह से नहीं आए। हम सब यहाँ पे कितनी मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे क्यों बैठे हैं मोहब्बत के साथ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का वो नजरिया जो पूरे मुल्क से सुबाइयत, लिसानियत, बिरादरीज़म, कौमियत इन सब का खाता कर सकता है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये वो पावरफुल नजरिया है जिसकी बुनियाद पे सुबाइयत, लिसानियत, बिरादरी और जितने भी बाकी मामलात रस्ते आड़े आने वाले हैं वो सब पीछे रह जाते हैं, हुजूर का दीन सबसे पहले आ जाता है। मौलाना ये देखे ना कि
फलानी पार्टी के पास 3 दफा गवर्नमेंट का तजर्बा है, फलानी 2 दफा, फलां को इतना तजर्बा है, आपकी अभी हुकूमत आई नहीं ना। मैंने कहा मुझे बताएं ऐसे तजर्बे का क्या करना है कि जब भी वो आते हैं तो पहले से ज्यादा जालिम बन के आते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? 2018 के इलेक्शन में हम कह रहे थे हमारा साथ दीजिए, तो कई वो लोग जो आज हमारे साथ शामिल हैं आ गए हैं तौबा करके, तो वो फरमाते थे मौलाना साहब देखें, हाँ देखें ना, कहते थे हजरत साहब आप गौर करें कि वो आएगा तो करोड़ नौकरियां लाएगा, खान साहब आएंगे 50 लाख घर लाएंगे, आपके पास क्या है? वो आएगा तो सब्ज पासपोर्ट को इज्जत देगा। तो मुझे बाबा जी का वो जुमला याद आता है, आपने फरमा पाकिस्तान के सब्ज पासपोर्ट को तब इज्जत मिलेगी जब सब्ज गुंबद वाले का निजाम यहां पे नाफिज किया जाएगा। अगर आप उस निजाम के अलावा किसी भी और निजाम के रास्ते से आएंगे, आपने फरमा ये कहते हैं मुझे 100 दिन दो, फरमा इनको 100 साल भी दे दो तो ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सकते। कि ये लोग, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये बेहतरी लाएंगे। हुकूमत में बैठे हैं, मैं हुकूमत में आया तो मैं इनका जीना हराम कर दूंगा। अब हुकूमत में आया तो फरमाते हैं अगर मैं अपोजिशन में गया तो इनका जीना हराम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बल्कि अगले दिन मैं डेरा इस्माइल खान एक जगह बयान करने गया, एक मौलाना बयान कर रहे थे, कहने लगे कि पता है आपको कि खान साहब ने घी 140 रुपए से 450 तक क्यों पहुंचाया है? तो सारे चुप थे। उन्होंने कहा जी मेरा नजरिया यह है कि हजरत इसलिए ये महंगाई की है कि पाकिस्तान की खवातीन चूंकि फजूल खर्च हो गई हैं, पूरे का पूरा डब्बा जब वो डालती है ना जनाब यूं करके पूरी हांडी में, तो ये बहुत ज्यादा फजूल खर्ची है। अब जो चमचे भर डालती थी या पूरा जनाब उन्होंने डब्बा उंडेलना होता था, अब वो बेचारी 1-2 उंगलियों के साथ 2-4 कतरे डाल के ना तो गुजारा करती है। तो ये सारा इस कौम को फजूल खर्चे बचाने के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यही वाला हाल रहा तो आप 4-4 ईदों पे 1-1 सूट पहनेंगे और 5-5 साल तक एक ही जूती पहनेंगे। और यही अगर हाल रहा तो जनाब आला आप 1 गिलास 24 घंटे में पानी पिएंगे, क्योंकि जब हुक्मरान जालिम आ जाएं तो फिर जमीन भी अपने खजाने रोक लेती है और आसमान भी खजाने रोक लेती है। जमीन और आसमान के खजाने तब ही खुलते हैं कौम के लिए जिस वक्त हुक्मरान आदिल हो। और सुनिए, तवज्जो है जी, अगली बात, गाजी मुमताज हुसैन कादरी, ऊंची बोलिए। मेरे कायद ने अपने वलीमे के मौके पे जब गाजी साहब का बेटा आया ना साथ, तो मीडिया कुछ फासले पे खड़ा था, आपने इसी तरह मोहम्मद अली रजा का हाथ पकड़ा और आगे ले जाके कहने लगे कि ये है मुमताज कादरी का बेटा, और खबर चलाओ ना चलाओ ये खबर जरूर चलाना कि मैं आज भी मुमताज कादरी के घराने के साथ खड़ा हुआ हूं। हम ये बताना चाहते हैं तवज्जो जी, मैं उन सब लोगों को कि जिन्होंने मुमताज कादरी के कातिलों के साथ सियासी वाबस्तगी रख के देख ली, आसिया मलोना के हवारियों के साथ भी सियासी वाबस्तगी रख के देख ली, क्या अब वक्त नहीं आया कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए लब्बैक का साथ दिया जाए? क्या अब वक्त नहीं आया कि हजूर के दीन को तख्त पे देखा जाए? अगर कहते हैं कि आ गया है तो फिर आइए तमाम से, लिसानियत से, इन सारी चीजों से बालातर होकर रसूलुल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान के तख्त पे रसूलुल्लाह का दीन गालिब होगा इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। एक मेरा पैगाम उन लोगों के लिए भी है वो जो अपने आप को कहते हैं, वैसे हम मजहबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक रसूल हैं, लेकिन सियासी मसले में हमारा कोई कहता है नून लीग से ताल्लुक है, कोई कहता है बल्ले वालों से है, कोई कहता है तीर वालों से है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक रसूल हैं, वैसे हम हजूर के गुलाम हैं। ये इससे बड़ी मुनाफिकत मैंने नहीं देखी कि कोई बंदा कहे कि जनाब
दाढ़ी तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक मुझे पसंद है, पगड़ी तो सुन्नत के मुताबिक पसंद है, नमाज तो सुन्नत के मुताबिक पसंद है, लेकिन निजाम हुकूमत मुझे सुन्नत के मुताबिक पसंद नहीं है, निजाम सल्तनत मुझे सुन्नत के मुताबिक पसंद नहीं है, निजाम अदल मुझे सुन्नत के मुताबिक पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई? ये तो मुनाफिकाना अलामत है कि मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह के दरमियान में डावाडोल है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। खुल के आओ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मोमिन जब भी होता है वो एक धड़े का होता है, वो दो धड़े में पैर नहीं रखता। इकबाल फरमाते हैं एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, या बंदाए ज़माना। ये दो धड़ों में पैर रखना, चार धड़ों में पैर रखना, ये मोमिन की अलामत नहीं। मौला अली फरमाते हैं जिसका कोई मुखालिफ नहीं वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। सबको राजी रखने की बात करता है, तू भी राजी, वो भी राजी, वो भी राजी। ऐसे आपको एक एक जगह खड़े होना पड़ेगा। अगर आप हक के साथ खड़े होते फिर कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो मुश्किल जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि खूने हुसैन की कसम यही है, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के दे। आप हक के साथ खड़े हो, आपको यजीद की कई शक्लें नजर आएंगी, आपको यहाँ लाखों यजीद नजर आए, लेकिन फिर मजा है कि आप फिर भी हुसैनियत के साथ खड़े रहे। मजा तो तब है। अल्लाह हो या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। सुनिए जी, तवज्जो। या रसूल अल्लाह। कहते हैं जी मौलाना साहब हुकूमत अगर आ गई लब्बैक की, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। क्या बात, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से वाह वाह, जिंदाबाद। फख्तलो फख्तलो। तवज्जो भाई। अच्छा, गुजारिश ये है, कहते हैं जी निजाम हुकूमत कैसा होगा जी? मैंने कहा जैसा भी होगा कम अज कम इन लोगों से बेहतर होगा। कहते हैं जी तजर्बा। मैंने कहा कोई तीन दफा वजीर आजम नहीं बने थे, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान के अंदर मौलवियों की हुकूमत आई। लोग कहते थे ये नंगे पैरों वाले मौलवी ये क्या कर लेंगे। तो जहां पे 40 साल बल्कि 42 साल से जंग लगी हुई है, उसके बावजूद अशियाए खुर्दोनोश वहां पे 50% सस्ती हुई हैं। वहां पे इस तरह जालिमाना महंगाई नहीं हुई। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है वहां पे रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक उन्होंने कवानीन बनाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे बंदूक उठाने की नौबत आई है। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह बंदूक और गोली चलाने की नौबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, मोहम्मद अरबी के गुलामों के वोट की पर्ची से यहाँ पे हजूर का दीन तख्त पे आने वाला है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में थाने कचहरी यूनियन काउंसिल से लेकर सेनेट तक एक वक्त बिल्कुल करीब है, वो आने वाला है। एक ही नारा गूंजने वाला है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। ये निजाम हुकूमत है जो पाकिस्तान में चल रहा है कि जहां पे अपना घर खान साहब रेगुलाइज करवाते हैं।
10 लाख 15 लाख लेके मेरा घर कानूनी कर दो, हो गया। खान साहब का घर तो चंद लाख दे के कानूनी हो जाए, और गरीब की दुकान अगर आ गई तो जनाब इसको गिरा दिया जाए, कब्रिस्तान की जनाब आ जाए तो उसको गिरा दिया जाए, गरीब के घर आ जाए वो गिरा दिया जाए, पार्क के एरिया में मस्जिद आ जाए वो कहे पैसे ले लो, कहते नहीं नहीं जी गिरा दी जाए। जहां पे खान साहब का घर चंद टकों के एवज रेगुलाइज हो जाए और गरीब के लिए कानून बिल्कुल बदल दिया जाए, तो वहां पे खुदा की कसम कभी भी अमन, सुकून और आफियत और बरकत नहीं आ सकती। अमन कहां आता है, बरकतें कहां आती हैं, रहमतें कहां आती हैं? कि सैयदना फारूक आजम पाक का मुबारक जमाना, आप बीमार हो गए तो उस वक्त आके तबीबों ने कहा हजरत जी शहद पीजिए, शहद जरूरी है। फरमाने लगे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शहद खरीद सकूं। तो कहने लगे जी बैतुल माल में ढेर सारा शहद मौजूद है। फरमाया वो मेरे बाप का माल नहीं है, वो मेरी जाती जागीर नहीं है। कहने लगे ये तो जरूरी है। तो फिर आपने फौरी तौर पे असहाब राय का इजलास बुलाया, मस्जिद नबी में मुहाजिरीन और अंसार के साहिब राय लोग बुलाए और उनसे कहा कि ये तबीब कहता है कि जनाब इतनी जनाब चंद चमचे शहद, इतने जनाब शहद चाहिए, तो मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है, अगर इजाजत दो तो बैतुल माल से ले लूं। तो उन्होंने कहा जनाब आला बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, हमारी तरफ से इजाजत है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐसा निजाम हुकूमत हो जहां पे हाकिम वक्त चंद चमचे शहद के लिए भी पार्लियामेंट का इजलास तलब करे कि ये मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। ये क्या तरीकाकार हुआ कि आज तक ये पता भी नहीं है कि 300 कनाल के घर का खर्चा कैसे चल रहा है। आप कहते हैं मेरा कारोबार नहीं है, आप कहते हैं मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है। हजरत साहब ये बताइए कि फिर करोड़ों के जनाबी अखराजात चल कहां से रहे हैं? तो बाकी बात इतनी सी है कि जहां पे 300 कनाल के अंदर एक खान साहब, एक उनकी बीवी, 2 कुत्ते और 2-4 उनके मुलाजिम रहते हो और कहा जाए जनाब कि ये जनाब अमन का मरकज है, ये इंसाफ का मरकज है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा आज भी रोज कोई सियासी जमात को के हुजरे में अपने वालिद की उसी जगह पे रह रहा है और आज भी जनाब आला आवाम के अंदर इस तरह फिर रहा है। मैं कहता हूं खान साहब 10 लाख बंदे लाने की बजाय सिर्फ 10 मिनट के लिए बगैर सिक्योरिटी के राजा बाजार रावलपिंडी निकल आओ, इंशाल्लाह लग पता जाएगा तुम कितने मकबूल हो। तुम 10 मिनट के लिए कोहसार मार्केट इस्लामाबाद निकल आओ, लग पता जाएगा तुम कितने मकबूल हो। तुम 10 मिनट के लिए हुसैन अगाई बाजार मुल्तान निकल आओ, लग पता जाएगा। तुम 10 मिनट के लिए सदर बाजार कराची निकल आओ, लग पता जाएगा। 10 मिनट के लिए तुम फैसलाबाद के घंटाघर चौक में आ जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाते, 10 मिनट के लिए हवेलियां के चौक में आ जाओ, लग पता जाएगा तुम कितने मकबूल हो। ये क्या बात हुई कि जो बंदा इतनी दूर खड़ा हो कि जहां पे जूते की रेंज भी ना पहुंच सकती हो, जहां पे डंडा भी फेंका जाए तो रास्ते में रह जाए, फिर कहे कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वही वाली बात हुई कि कोई गैर मकबूल नापसंदीदा तरीन एक सियासी वोट मांग रहा था। आपके इलाके में तो नहीं होता, लेकिन वो हमारे जनूबी पंजाब में और सिंध में किसी को नापसंदीदा जब कहा जाता है ना तो उसको 5 उंगलियों से ना यूं इशारा किया जाता है। तो उसको किसी ने इशारा किया ना तो साथ वाले ने कहा साईं ये आपको लानतें डाल रहे हैं, वोट पक्के नहीं। तो ये वाली बात है कि अगर कौम यहां पे खड़ी आपने दूर करनी और आपने कहना जी मेरी मकबूलियत कमाल है, लोग देख रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा ढीठ बंदा देखा नहीं है कि जनाब जिसके जुल्म से, जिसके सितम से, जिसकी महंगाइयों से मशरिक से मगरिब तक जनाब दास्तानें बयान हो रही हो कि पाकिस्तान की तारीख में जब से बना है इतनी महंगाई ने उरूज नहीं पकड़ा जितना खान साहब की बरकत से 3 सालों में हो गया। सुनिए, पाकिस्तान में आज भी मैं कहता हूं कि अगर चाहते हैं आपके अमन हो, ये वो सरजमीन है जिसको अल्लाह ने पहाड़ों से, सहराओं से, जरी जमीन से, दरियाओं से और खूबसूरत जनाब आला समंदर से, बंदरगाहों से नवाजा। ये सारी चीजें होने के बावजूद हम जनाब क्या सूरत हाल है बड़ी। बल्कि मैं एक जुमला मुझे याद आया खान साहब का, वो कहते हैं कि मुझे फंडिंग का बेहतरीन तजर्बा है। फंडिंग अंग्रेजी का लफ्ज है इसलिए बुरा नहीं लगता लोगों को। पंजाबी में इनका मतलब होता है पिनना, मंगना, पिनना, मंगना। तो कहते मुझे इसका बेहतरीन तजर्बा है। तो तजर्बा तो वाकई इनको है
आज मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूं। आप में से जितने लोग ट्रेवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको अच्छी तरह पता होगा कि पहले अगर किसी इशारे पे 2 फकीर मांगने वाले होते थे तो आज कम से कम 40 होते हैं। तो ये तरक्की हो गई है कि पहले खान साहब माशाल्लाह ये जो जब आप तशरीफ नहीं लाए थे तो उस वक्त जहां 2 मांगते थे तो हजरत के तजर्बे की वजह से अब मजीद उसके अंदर कई फीसद क्या कई गुना इजाफा हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं ये तरीकेकार नहीं है और भीख मांग के कभी हुकूमतें नहीं चलती। खान साहब, हुकूमतें तब चलती हैं जब मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ हो, जब अमीर और गरीब के लिए इंसाफ का तराजू एक जैसा हो। ये आपके और मेरे आका मौला ने जिंदगी के आखिरी खुतबे में फरमाया था, किसी ने मुझसे बदला लेना है तो मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला ले लीजिए। मैं बिल्कुल अपने आप को पेश करता हूं। तो उस वक्त एक सिहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, फला मौके पे सफे दुरुस्त करते आपने मुझे कोड़ा मारा था, दुर्रा मारा था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त दुर्रा मंगवाया। ये उलमा बैठे हैं तो जनाब क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया ये पकड़ो दुर्रा और मारो मुझे। ये नहीं कहा कि मैं इस रियासत का बानी हूं, मैंने ये सल्तनत बनाई है और आज मुझे ही मारोगे, मुझसे ही बदले लेने की बातें करोगे। आपने क्या फरमाया? आपने इरशाद फरमाया, सुनो बदला लो। वो कहने लगा, हुजूर जब आपने मुझे मारा था मैंने कमीज नहीं पहनी थी, तो आपने अपने गुलामों के सामने यूं कमीज और फरमाने लगे कि अब मारो और बदला लो। तो हजरत उकाशा के हाथ से यूं कोड़ा गिरा। हुजूर को ऐसे बाहों में लेके तो सरकार के पुश्ते अनवर का बोसा लेके कहते हैं, हुजूर मैं कौन होता हूं? मैं चाह रहा था कि आपके बदन अतर का बोसा लूं ताकि कि आग मुझ पे भी हराम हो जाए। ये सिर्फ इसलिए ताकि क़यामत तक इमरान जैसे हुक्मरानों को पता चले कि आज तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं होने देते तुम। अगर तुम इतने सादिक और अमीन हो तो आओ फैसला करो कि जनाब आजादाना फैसला किया जाए कि तुम्हारे पास फंडिंग आई कहां से है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले, जिस दिन अकबर असबाबर का केस खुला, इंशाअल्लाह खान साहब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये डर उन लोगों को हो जिन्होंने इसराइल से मांग के पाकिस्तान के अंदर जनाब बेहयाई फैलाई। ये डर उन लोगों को हो जिन्होंने अमेरिका और यूरोप से पैसे मांग के अपने मुल्क में इंतशार फैलाया। ये मोहम्मद अरबी के गुलामों को फॉरेन फंडिंग केस से कोई परेशानी नहीं है। ये तो वो मोहम्मद अरबी के गुलाम है जो अपनी जेब से पैसे लगा के आते हैं। ये भी इनको फिक्र नहीं होती कि मौलवी फारूक अल हसन मेरा नाम जानता भी है कि नहीं जानता। ये उन लोगों के गुलाम है, ये उनके नौकर हैं कि हजरत फारूक आजम पाक के जमाने में जब किसरा के महल के अंदर से किसरा को कत्ल करके उसके जनाब कंगन और उसके ताज को लाने वाला एक गठड़ी के अंदर उसके सोने सारी चीजें इकट्ठी करके जमा कराता है बैतुल माल में, मुंह के ऊपर उस पे इस तरह जनाब पर्दा किया हुआ, नकाब चढ़ाया हुआ, ऐसे गठड़ी रख के दौड़ लगा देता है। दूर जाके कहता है इसको संभाल लेना, इसके अंदर कैसर और किसरा के कंगन और उसका सोना है। तो उस वक्त वो संतरी कहता है, जाते हुए नाम तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं रजिस्टर में लिख लूं कि कौन आया था। तो कहने लगा जिसके नाम पे ये दे के जा रहा हूं वो मेरा नाम बड़े अच्छे तरीके से जानता है। तो उनके गुलाम हमने लबैक में देखे हैं कि इनको ये फिक्र नहीं है कि जिली अमीर मुझे जानता है कि नहीं, जनाब शूरा का रुकन मुझे जानता है कि नहीं। ये इसलिए आके खड़ा हो जाता है, कभी कुर्सी न मिले, पिछली कुर्सी पे जगह मिले, कहता है ये जाने ना जाने फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे जरूर जानते हैं। मैं जिनके नारे लगाता हूं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। बस आखिरी बात, आपने हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए क्रेन पे मोहर लगानी है इंशाअल्लाह। और हमारे एक साथी कहा करते थे कि हमारे उम्मीदवार का फैसला होना रात को कि कितने वोट मिले, कितनी जनाब आला क्या नतीजा निकला, पहले नंबर पे आए, कितनी लीड से जीते, क्या फैसला हुआ। और जो भी फैसला हो उसका ऐलान रात को होगा। लेकिन जिसने केबन के अंदर जाके रसूलुल्लाह के नाम पे क्रेन पे मोहर लगा के हुजूर के नाम पे पर्ची देनी है, उसकी जीत का ऐलान उसी वक्त हो जाएगा कि उसने रसूलुल्लाह के नाम पे पर्ची दी है कि या रसूलुल्लाह मेरी थी एक पर्ची, ये मौलवी मुझसे जान भी मांगते आपके लिए, मेरे पास जो कुछ था वो सब कुछ आपके लिए था। आपने बताना है कि हमारी पर्ची भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारी जान भी रसूलुल्लाह के लिए। बल्कि मुझे एक नारा बड़ा अच्छा लगा कि नारा भी लब्बैक दा ते वोट भी लब्बैक दा, नारा भी लब्बैक दा ते वोट भी, नारा भी लब्बैक दा ते वोट भी, ताजदारे खत्म ताजदारे खत्म नबूवत।
बस आपने इसी जज्बे के साथ लब्बैक का साथ देना है। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है, बल्ला तीर नून नहीं रहने वाला। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। दुनिया ने देख लिया कि कराची से मार्च चलता है इस्लामाबाद डी चौक तक, एक पत्थर भी नहीं लगता, और लब्बैक वाले लाहौर से गिरा दी जाती हैं। वजह क्या है? ये रसूलुल्लाह के दीन की बात करते हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां भी लग जाती हैं, लेकिन इनके सारे जुल्मों के बावजूद लब्बैक पहले से करोड़ों गुना ज्यादा मकबूल हुई है। वजह क्या है कि हमारा नजरिया के बस रसूलुल्लाह दीने हसन। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको किबला बाबा जी अलैहि रहमा के मिशन पे आकर दम तक कायम रखे और हुजूर का दीन तख्त पे देखना नसीब फरमाए। लब्बैक। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि इंतजामिया के साथ तावन फरमाएं और जो इंतजामिया के लोग हैं वो यहीं पर रहे, और क्योंकि पीछे पंडाल को भी समेटना है, आप लोग जो है तमामी अहबाब से गुजारिश है कि सबका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं।